ये आप देख सकते हैं कि नई गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। एक शख्स जो है वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। ये उन्हें गाड़ी के अंदर जो है वो बैठाया जाने लगा है। ये आप देख सकते हैं, जो भी आ रहा है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। मीडिया के अलावा जो भी यहाँ पहुँचता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये ये वो गिरफ्तार कर रहे हैं। ये देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। डी चौक इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। आप जानते हैं कि आज जो है वो पीटीआई की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो डी चौक में पहुँचेंगे, एहतजाज करेंगे। लेकिन शाम का तकरीबन 4 से 5 बजे का टाइम हो चुका है। ताहाल ये है कि पीटीआई का कोई भी यहाँ कारकुन नज़र नहीं आ रहे। जितने भी लोग हैं, एक तरफ पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और साथ जो प्रिजनर वैन है वो भी पहुँच चुकी है। कोई भी अगर यहाँ ऐसा शख्स जो पीटीआई से अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि उसका पीटीआई से तल्लक है तो उसे फ़ौरन जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सामने प्रिजनर वैन भी पहुंच चुकी है। सामने कंटेनर लगे हुए, जो एक तरफ का जो पार्लियामेंट का रास्ता है उसे मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। मीडिया की डीएसएनजी जो है वो एक साइड पे लगी हुई है। बाकी जितने भी लोग यहाँ पहुंचे ये सारे डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं। ताहाल जो है वो पीटीआई का कोई भी कारकुन यहाँ नहीं पहुंचे। एक तरह से खारदार तारें जो है वो लगा के रास्ते को बंद कर दिया गया है। और सामने से जो कुछ लोग जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा सा डी चौक से दूर मौजूद है। तो ये जितने भी आपको मेरी स्क्रीन पे चीज़ें देख रहे हैं, ये सारे जो लोग हैं ये मीडिया से तल्लुक़ है इनका। सोशल मीडिया के लोग, डिजिटल मीडिया के लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और इस ज़ाहिर है जहाज को कवर करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये सामने पुलिस के एहलकार, सिक्योरिटी के एहलकार जो है वो मौजूद हैं। दीगर ये आपके सामने मेन स्ट्रीम मीडिया के जो दोस्त अहबाब हैं जो यहाँ इसको कवर करने के लिए आए हैं। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ब्लू एरिया का बिल्कुल साथ ही डी चौक वाक़या है। यहाँ जो है वो चीज़ें जो है वो चल रही हैं। अभी तक था हाल जो है वो पीटीआई का कोई भी कारकुन यहाँ नहीं पहुँचा। जो भी पहुँचता है उसे उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। प्रिजनर वैन भी पहुँच चुकी है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे जो है वो मौजूद है। दीगर मोबाइल भी पुलिस की यहाँ मौजूद है। कोई इस तरह का शख्स जो उन्हें महसूस होता है कि वो पीटीआई से उसका तल्लुक़ है, उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ताहाल कोई भी पीटीआई का कारकुन जो है वो यहाँ नहीं पहुँचा। ये सामने जो है वो खारदार तारें लगाई गई हैं। यहाँ पे एक साइड पे जो है वो पुलिस मौजूद है, दूसरी तरफ जिस पे जो है वो अभी पीटीआई के कुछ कारकुनान जो है वो यहाँ सामने आ रहे हैं, लेकिन वो एक जगह पे मौजूद हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक डी चौक जो है वहाँ तक पीटीआई के किसी भी कारकुनान में से कोई भी बंदा यहाँ नहीं पहुँचा। ये सामने मैं आपको लेके चलता हूँ कारकुनान की जानिब। बताया ये जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी केपीके से निकल चुके हैं। ज़ाहिर है वो भी डी चौक की तरफ आ रहे हैं, तो उनका फाइनल डेस्टिनेशन यही है कि वो डी चौक में पहुंचेंगे। ये कुछ कारकुनान अभी पहुंचे हैं डी चौक की जानिब, लेकिन डी चौक तक वो नहीं पहुंच सके। डी चौक के पीछे जो मेट्रो स्टेशन है वहां तक वो जो है वो कारकुनान पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, वहाँ वो रुक गए हैं। और आपको मैं उनकी तरफ लेके चलता हूँ और आप देखते हैं कि आप देखेंगे कि आपके सामने जो है वो दिखाएंगे, आपको लाइव दिखाएंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कितने कारकुनान आए हैं, क्या नारेबाजी कर रहे हैं।
ये एक लॉन्ग शॉट देख लें आपके, बिल्कुल अभी तक का हाल जो है वो पुलिस ही नज़र आ रही है, मीडिया के लोग ही नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ये सामने जो है वो नारेबाजी जारी है और कुछ लोग जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, वो एक जगह जो है वो जमा हो चुके हैं और ताहाल उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। तो पुलिस भी ज़ाहिर है वो अपनी जगह पे मौजूद है, वो भी ज़ाहिर है जब भी हालात ख़राब हुए तो उनकी तरफ से हिकमत अमली बनाई गई है, ज़ाहिर है कि वो रोकेंगे। मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं वो भी आए थे और उनकी तरफ से पुलिस वालों के हौसले बुलंद करने के लिए ज़ाहिर है नारेबाजी भी करवाई गई। तो नारेबाजी के बाद जो है वो मोहसिन नकवी ने सबसे पूछा कि तैयार हैं, तो पुलिस ने कहा जी हम तैयार हैं। दूसरी तरफ से कारकुनान भी तैयार हैं। तो आप देखते हैं कि फ़ैसला क्या, क्योंकि ज़ाहिर है फ़ैसला तो करना है इमरान खान ने, तो क्या फ़ैसला उनकी तरफ से आता है, ज़ाहिर है बात तो चल रही होगी। ये सामने आप देख सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ये आपके सामने जो है ये मैं पहुंच चुका हूँ और ये वो लोग हैं जो कारकुनान कुछ पीटीआई के यहाँ आए थे, लेकिन वो उनने चहलकदमी शुरू की थी, लेकिन वापस जो है वो मुड़ गया और वापस जाना शुरू हो गए। ये सामने आप देख सकते हैं। पुलिस के जो दस्ते हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, जो हारदार दारों के दूसरी तरफ पे खड़े हुए ज़ाहिर है वो भी तैयार हैं। इधर से कारकुनान की जो है चहलकदमी इनकी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई है। तो ज़ाहिर है दोनों तरफ से जो है अलर्ट हैं, आप देखते हैं कि क्या होता है। ये आपके सामने कारकुनान हैं जो यहाँ पहुँचे थे। वापस जो है वो पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे ये मीडिया जो है वो मौजूद है, मीडिया कवर कर रहा है और साथ साथ डिजिटल मीडिया के लोग भी मौजूद हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी मौजूद हैं। आप कैमरामैन वगैरह भी देख सकते हैं, रिपोर्टर्स जो दीगर रिपोर्टर्स हैं वो भी कवर करने के लिए मौजूद हैं। तो आपके सामने ये चीज़ें चल रही हैं। वो सामने आप देख सकते हैं कि खारदार जो तारें लगी हैं उसके दूसरी तरफ जो है वो डी चौक के बिल्कुल एंड डी चौक में जो है वो पुलिस का जो पुलिस के जो एहलकार हैं, पुलिस है वो बिल्कुल हाई अलर्ट हो चुकी है। वो एक लाइन बना के खड़ी हो चुकी है। एक तरफ कारकुनान है पीटीआई के, दूसरी तरफ जो लोग हैं वो ज़ाहिर है पीटीआई का पुलिस वाले हैं एक तरफ पीटीआई के कारकुनान हैं और दोनों के दरमियान आप देखते हैं कि कब तक, क्योंकि पुलिस हाई अलर्ट हो चुकी है, इस तरफ कारकुनान भी हाई अलर्ट है। साक्षर किधर है? सागर को देखो, सागर। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला जो हैं वो यहाँ आए थे और उन्होंने ज़ाहिर है जो पुलिस का दस्ता है उसको ज़ाहिर है नारे भी लगवाए, उनसे पूछा भी कि क्या आप तैयार हैं, तो पुलिस ने कहा जी हम तैयार हैं। तो ताहाल पीटीआई के कारकुनान डी चौक पहुँचने में आप कह सकते हैं कि कामयाब नहीं हुए और कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी रास्ते में हैं, वो भी डी चौक की तरफ ही आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि वो पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते, ज़रा रास्ते भी बंद हैं। प्रिजनर वैन के लिए भी रास्ता खोला जा रहा है। तो जो कैदियों की वैन होती है उसके लिए हारदार तारें हटा दी गई हैं और वो इन लोगों की तरफ हो सकता है कि बढ़ना शुरू हो जाए। ये मैं आपके साथ ये लाइव शेयर करता हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना है।
ये डीचोक की तरफ हम बढ़े। ये सामने प्रिजनर वैन मौजूद है और उसके लिए रास्ता जो है वो खोला जा रहा है। डी चौक में ताहाल पीटीआई का कोई भी कारकुनान में से कोई भी जो है वो कारकुन नहीं पहुंचा और पुलिस जो है वो हाई अलर्ट मौजूद है। पुलिस है, एफसी के नौजवान हैं, वो हाई अलर्ट यहाँ मौजूद हैं। खारदार तारें लगाई गई हैं जिसके एक तरफ जो है वो पीटीआई के कारकुनान हैं, दूसरी तरफ पीछे डी चौक में जो है वो पुलिस प्रिजनर वैन लेके मौजूद है। और जो ही कोई इस तरह का शख्स जो उनको पुलिस को ये ज़ाहिर शक गुजरता है कि इनका पीटीआई से तल्लक है, तो वो फ़ौरन उसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाती है। तो हम तकरीबन हमारे सामने भी तकरीबन लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक औरत थी, एक लड़का था। तो वो मेरे सामने जो है वो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ये देखिए, आप तमाम दोस्तों ने सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना है और इंशाल्लाह जो ही नई कोई चीज़ अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर करेंगे। ये प्रिजनर वैन है जो यहाँ पे खड़ी कर दी गई है।